सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त का स्वाध्याय चल रहा था, जिसमें हमने पिछले कक्षाओं में, पिछली चर्चाओं में उत्तमोत्तम विचारों को अंगीकार किया। एक मंत्र हम पढ़ रहे थे, उत्तम कर्म करने के लिए, उत्तम कर्म वाले के लिए माधुर्य की प्रधानता। हमारे वाणी में यदि मधुरता नहीं है, हमारे कर्मों में यदि यज्ञात्मक क्रियाएं नहीं हैं, यज्ञात्मक यदि हमारी प्रवृत्ति नहीं है, कल्याणकारी यदि प्रवृत्ति नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन स्वयं ही कष्टप्रद हो जाता है और दूसरों को भी कष्ट देने वाला होता है। मनसा वाचा कर्मणा, हमारे मन मस्तिष्क में अति उदारता, अति निष्ठा, अति भक्ति और श्रद्धा का आधान होना चाहिए। यदि हम ऐसा जी पाते हैं तो संसार के समस्त जड़ चेतन हमारे लिए सुखकारी होते हैं, हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं। और यदि हमारी भावना शुद्ध नहीं है, हमारे कृतित्व व्यक्तित्व में खोट है, तो हमको जड़ और चेतन दोनों से चोट मिलती है। दोनों से हम कभी भी अपने को सुखमय नहीं बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर जो प्रार्थना कही है छठे मंत्र में, मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंधवः माध्विर्नः सत्वोषधिः माध्विर्नः सत्वोषधिः। ऋतायते, जैसा परमात्मा का आदेश है, उपदेश है हम सबके लिए, अरित कर्मों को करने वाले के लिए वाताह, वायु कल्याणकारी होती है, माधुर्य से युक्त होती है, माधुर्य को लिए होती है। यज्ञात्मक कर्म ऋत कहलाते हैं और अयज्ञीय कर्म जो हैं, इस अनृत से, इस प्रकार से हम जो नित्य नहीं है, जो अनित्य हैं, जिनका सुख शाश्वत नहीं है, क्षणिक है, ऐसे कर्मों से हम बचें और ऋत कर्मों को करते जाएं। इससे ऋतायत, इस पुरुष के लिए सिंधवा नदियाँ मधु क्षरंती, मधुर जल को ही बढ़ाने वाली होती हैं, तथा औषधि जो पृथ्वी से उत्पन्न होती है, वो पृथ्वी से उत्पन्न, क्योंकि धरती माता हम सब को सब कुछ देती है जो हमारे लिए कल्याणकारी है, तो उस औषधि से हम अपने को तृप्त करते हैं। औषधियाँ ना हमारे लिए माधवी ही संतु, मधुर ही हों। जिस प्रकार से मनुष्यों का जीवन यज्ञमय होता है, तब संपूर्ण लोग भी उसके लिए अनुकूल हो जाते हैं, उसके लिए अनुकूलता प्रस्तुत करते हैं। यज्ञशील का ही दोनों लोकों में कल्याण होता है और अयज्ञशील कभी भी गति प्रगति नहीं करता है, उसकी दुर्गति होती है। हमारे कर्म उत्तम होंगे तो वायु जल औषधियाँ हमारे लिए कल्याणकर होंगी। हमारे कर्म यज्ञात्मक होने चाहिए, वाणी व्यवहार कृतित्व व्यक्तित्व जब हमारा सुंदर होता है, अच्छा होता है, तो उससे हमारा
स्वयं का अस्तित्व भी विलसित होता है, हर्षित होता है, पुष्पित पल्लवित होता है, सुगंधित होता है। लेकिन यदि हमारे अंदर स्वयं के मधुरता का व्यवहार नहीं है, हमारे अंदर कटुता का व्यवहार है दूसरों के प्रति, तो भी हम जीवन को अच्छा नहीं जी सकते हैं। इसलिए अथर्ववेद में भी इस बात को कहा, जिह्वया अग्रे मधु में जिह्वया मूले मधुलकम। हम वाणी से भी यज्ञ करते हैं, वाणी हमारी बहुत तेजस्वी होनी चाहिए और बहुत ही मधुरता से युक्त होनी चाहिए। कहा, प्रार्थना उसमें की कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरी जिह्वा के अग्र भाग में मधुरता हो, जिह्वा के मूल भाग में मधुरता हो, क्योंकि यह कटु जो वाणी है, यह कटु वाणी हमारे जीवन में बहुत ही दुख देती है, दूसरों को देती है। दूसरों से हम घृणा पाते हैं, कभी उनसे स्नेह हमको नहीं मिल पाता है। इसलिए कहा कि मधुरता से युक्त हो। और चाणक्य नीति में भी इसी प्रकार से कहा, हे जिह्वे कटुक स्नेहे मधुरम किम्ना भाससे मधुरम वद कल्याणी लोकोऽयं मधुर प्रियः। जैसे मधु 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 की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर यह श्लोक है, इसको आप लिख लीजिए और स्मरण भी कर लीजिए, बहुत अच्छा है। ये चाणक्य नीति का श्लोक है, हम सब के लिए बहुत उत्तमता से ग्रहण करने की योग्य है। कहा कि हे जिह्वे, जिह्वा को हम समझाएं। बोलते क्या करें, हम बोलना तो चाहते हैं प्रेम से, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। हे जिह्वे, जिह्वा को हम संभालें, वाणी को संभालें। हे जिह्वे कटुक स्नेहे, हे जिह्वे कटुक स्नेहे मधुरम किम न भाससे। भाषसे, मधुरम वद कल्याणी मधुरम वद कल्याणी लोको अयम मधुर प्रियः। मधुर प्रिय, बहुत सुंदर श्लोक कहा है। वाणी जिनकी कठोर है, जो बोलना चाहते हैं कि हम मधुर बोले लेकिन बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए हमेशा स्मरण करने योग्य बहुत ही सरल और बहुत ही शिक्षाप्रद प्रेरणाप्रद यह श्लोक है आचार्य चाणक्य का। कहते हैं, हे जिह्वे कटुक स्नेहे मधुरम किम्ना भाससे मधुरम वद कल्याणी लोकोऽयं मधुर प्रियः।
हे जिह्वे कटुक स्नेहे मधुरम किं न भाससे मधुरम वद कल्याणी लोकोयम मधुर प्रियः। हे जिह्वे तू जो है कटुक जो कड़वा है ना उसको क्यों बोलती है, मधुर मधुर वाणी मधुर मधुर शब्दों को क्यों नहीं बोलती है। और ये कहा है कि कड़वी जो वाणी है, अरे कड़वी चीज़ों से स्नेह करने वाली, कड़वी चीज़ों में प्रीति करने वाली जिह्वा तू मीठा मीठा क्यों नहीं बोलती है। हे कल्याणी मीठा बोल, मधुर बोल। यह संसार मधुर प्रिय है, मधुरता से युक्त है, उसे मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मीठी चीज़ें जो मधुरता से युक्त हैं। इसलिए कहा कि सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल न किसी को कभी भी तू सताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना मनमानी, ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। ऐसी जब धारणा से हम जीवन को गति देंगे कि अभिमान नहीं करना और मधुरता से युक्त जीवन जीना है। हे जिह्वे कटुक स्नेहे मधुरम किं न भाससे, हम मधुर बोले, मधुर व्यवहार हो, मधुर संबंध हो, स्नेह से युक्त हो। मधुरम वद कल्याणी, कल्याणकारी जो वाणी है वह कल्याणकारी वाणी सबको प्रिय लगती है और सबके जीवन में अमृत घोलती है। इसलिए कहते हैं कि सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, बोलो यदि पहले तो लो फिर मुंह को तुम खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। ये जो संसार का नियम है ये सब मधुरता से युक्त है और वेद मंत्र भी यही कह रहा है। और इसी प्रकार से जो सज्जनों का कर्म है वह सदा सदा मीठा ही बोलता है। कोयल और कौवे में क्या अंतर है, कौवा कर्कश बोलता है इसलिए किसी को प्रिय नहीं लगता है, और जो कोयल होती है मधुर बोलती है और मधुर मधुर शब्द करके सबको अपना बना लेती है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, रे कबीरा आपहु शीतल होए। तो सबसे पहली बात यह है कि हम मधुरता से युक्त जीवन व्यतीत करें, और यह जो वेद का आदेश है कि उत्तम कर्म वाले के लिए मधुरता परम आवश्यक है, मधुर उसका व्यवहार होना चाहिए। और इस प्रकार से यह प्रार्थना यहाँ पर की है। 7वें मंत्र में दिन रात पृथ्वी देवलोक की अनुकूलता की प्रार्थना की है। मैं इस मंत्र को लिख देता हूँ फिर आगे चर्चा करता हूँ। बहुत ही सुंदर मंत्र है कि सारा संसार हमारा उत्थान करने के लिए है और हमारे गुणकर्म स्वभाव से, हमारे वाणी व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे संयम से और हमारी मर्यादा से व्यवस्थित होता है तो हमको उससे बहुत सुख मिलता है। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं
तो अपना भी और समष्टि का भी बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, उससे हानि होती है। तो मधु नक्तम उतोषसो, ओम मधु नक्तम उतोषसो मधु नक्तम उषोषसो। मधुमत पार्थिवम रजः, मधुमत पार्थिवम रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता, द्यौरस्तु नः पिता, ओम मधुनक्तम उषोषसो मधुमत पार्थिवम रजः मधु द्यौरस्तु नः पिता। ओम मधुनक्तम उषोषसो मधुमत पार्थिवम रजः मधु द्यौरस्तु नः पिता। बहुत ही सुंदर बात कही है। मधु नक्तम उषोषसो मधुमत पार्थिवम रजः मधु द्यौरस्तु नः पिता। भावार्थ इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। कितना हमारे जीवन के लिए दिव्यता, ये कोई साधारण ज्ञान की बात नहीं है, बहुत ही उत्तमता से दिव्यता को प्राप्त कराने वाला यह उपदेश है और ये संकीर्णताओं से ऊपर है। जो हमारी वैचारिक, जो हमारी सामाजिक संकीर्णताएं हैं, जो हमारे आपसी मतभेद हैं, आज संसार में यदि सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो परस्परता में जो विद्वेष की भावना है, जो वैचारिक मतभेद है, उस मतभेद को मिटाने के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, आपसी प्रेम सौहार्द को बढ़ाने के लिए, आपसी संबंधों में दिव्यता के लिए यदि हम किसी ज्ञान को समझना चाहते हैं, ज्ञान का आधार करना चाहते हैं, तो वेदों का ही उपदेश हमारे सबके लिए कल्याणकारी है। इसलिए यहाँ पर कहा कि ऋतु व यज्ञ को अपनाने पर न हमारे लिए नक्तम, यह रात्रि मधु माधुर्य वाली हो। इस सारा अस्तित्व कैसे दिव्यता से परिपूर्ण हो, कैसे दिव्यता से हम जी पाएं, कैसे हम
समष्टि को भी व्यष्टि को भी कैसे करें, प्रकृति को भी अच्छा बना करके रखें, पुरुष का जो उद्देश्य है, पुरुषार्थ जो है, उसको भी हम बना करके रखें। इसके लिए यह संसार का जो नियम है, संसार की जो मर्यादा है, उसको कैसे निर्वहन करें, उसके लिए बहुत ही आवश्यक यह उपदेश चल रहा है कि मधु माधुर्य वाली हो और उत उषसः, उषा काल दिन हमारे लिए माधुर्य के लिए हो। पार्थिवम रजः, यह पार्थिव लोक जो कि औषधियों का उत्पत्ति स्थान है, मधुमत माधुर्य वाला हो। और नह, हमारा पिता सूर्य किरणों द्वारा प्राणशक्ति का संचार करके रक्षण करने वाला तथा देवलोक मधु अस्तु माधुर्य वाला हो। ये संपूर्ण जो तीनों लोक हैं, जो दिन और रात हैं, ये सब हमारे लिए मधुरता से युक्त हों। लेकिन ये केवल कहने से, केवल सुनने मात्र से लाभ तो होगा, आनंद मिलेगा, परंतु जब तक हम इसको जीवन में उतारेंगे नहीं। प्रभात में उठ करके ऐसी प्रार्थना करें कि आज मेरे लिए यह दिन मेरे एक जीवन के बराबर है, यह संपूर्ण मेरा दिन आज का पूरी दिव्यता से भरा हो, मधुरता से भरा हो, मैं एक पल का भी आलस्य प्रमाद ना करूं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे संपूर्ण कार्य यज्ञात्मक हों, एक भी कार्य ऐसा ना हो जो हिंसात्मक हो, एक पल का मेरे अंदर हिंसा का भाव ना आए, और ऐसा भाव जो सब में स्नेह प्रेम का आधान कर सके। इस प्रकार से जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, उस प्रभु से यह कामना करते हैं, तो वह प्रभु हमारी रक्षा करता है। इसके लिए एक एक पल जागरूक रहना है कि मधुरता से कैसे परिपूर्ण हो। तो मधुरता से परिपूर्ण होने के लिए हम प्रभु का चिंतन करें, उसका मनन करें, उसी से अपने जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, उसी से हम याचना करके प्राप्त करें, क्योंकि और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मधुर संबंध में जीने के लिए हमको स्वार्थ त्याग करके परमार्थ से जीवन को भरना पड़ेगा, स्वार्थ से हट करके सेवार्थ जीना पड़ेगा। जो हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है, ऐसे जीवन को हम आनंद के साथ व्यतीत करें। जब हम इस प्रकार से वेदों के आदेश को, उसके निर्देश को अपने जीवन में उतारते हैं, तो प्रभु उसकी नैया पार कर देता है और तब वह गा उठता है प्रेम से, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, ये संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना,
अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। तो संसार में हम उसका आश्रय लेकर के आगे बढ़ेंगे तो जिसने इस जगत को, इतने विशाल जगत को बनाया है, जिसने इस जीवन को दिया है, वो हमारा अकल्याण कैसे कर सकता है, हमारे संबंधों में टकराव कैसे हो सकता है, हमारे जीवन में बिखराव कैसे हो सकता है। हम उससे जुड़ कर के रहें तो हमारे जीवन की सुख, समृद्धि, आनंद की वृद्धि होगी। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।